गंगा स्नान किया, जब तक वहां पर रहे उसके वाइब्रेशन का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा, लेकिन पुनः वो घर की ओर रवाना हुए। वही माहौल, वही टेंशन, वही डिप्रेशन, वही सब कुछ जैसे पहले जीवन था। कुछ जीवन जो मलिन मन है वो शुद्ध कैसे हो सकता है? वो पुनः वही विचार प्रदान करेगा। आप टेंशन के शिकार ही रहोगे, पश्चात जीवन फिर से वही जीवन होगा। उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाया कि बदलाव तो तभी आ सकता है जब उस ईश्वर से इंसान का कनेक्शन जुड़ता है, क्योंकि बदलाव आता ही तब है जब आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। जब तक आत्मा को शक्ति नहीं मिलती, अंदर से पहले बदलना पड़ेगा, तब जाके बाहर बदलाव दिखेगा। संत महापुरुषों ने वही कार्य किया। पहले बंधन से, हेलो, बंधन स्व से हम मिलाप नहीं करते, खुद से हम मिलाप नहीं करते। तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ से निजगर थे, हार गए। सब कुछ पाकर भी सब कुछ हार गए। माया को इकट्ठा किया लेकिन माया भी हाथ से निकल गई, कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर हमने जब ये जान लिया और हम उस पथ की ओर पग बढ़ा दिया, उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा दिया, उससे भी हमें वो ईश्वर मिल गया। तो ईश्वर को ही चिंता है मरने के पश्चात भी और जीते जी भी। और बढ़ जाओगे तो तुम्हें जीवन की चिंता नहीं रहेगी। तुम एक आनंददायी जीवन भेजा था वैसा जीवन जीकर जाओगे। लेकिन तमाशा देखने वालों में चलता फिरता चाँद है। उस आत्मा से मेल करने की जरूरत है, परिचय करने की जरूरत है, क्योंकि जब परिचय होता है तब प्रेम बढ़ता है। जब प्रेम बढ़ता है तो जीवन की जीत होती है। सज्जनों, बाहरी प्रेम तो स्वार्थी है, सांसारिक प्रेम तो स्वार्थी है। जब तक आपका शरीर ठीक है, जब तक आप सही तरीके से कार्य कर रहे, हम सही अवस्था में नहीं है, तब हमें उसकी याद आ रही है, अर्थात स्वार्थ पूर्ति प्रेम। और स्वार्थ पूर्ति प्रेम से हम महात्मा बुद्ध का उदाहरण लेते हैं। महात्मा बुद्ध तो राजा थे, राजा के पश्चात भी उन्होंने घर का त्याग किया, और घर का त्याग कल आपने श्रवण किया। घर का त्याग करने के पश्चात वह सत्य का जीवन उन्होंने जीना स्वीकार किया, उस ईश्वर को जाना और जग की सच्चाई जान और चिंतन कर आगे अपने कदमों को बढ़ाना होगा। क्योंकि जब आगे अपने कदमों को बढ़ाएंगे तब ही संभव है, अन्यथा हमारा जीवन हम खुद देख रहे हैं, आज का भी जीवन देख रहे हैं, आने वाले समय में तो संघर्ष निरंतर बढ़ ही रहा है। आए दिन समाज निम्नता की गहराई में धंसता चला जा रहा है, पापाचार अनाचार बढ़ता चला जा रहा है। उत्थान नहीं हो रहा, उत्थान नहीं हो पाएगा। जीवन का उत्थान तो बस अध्यात्म से जुड़कर ही संभव है। जब जीवन में अध्यात्म का आगमन होगा तो जीवन का उत्थान होगा। यदि जीवन में अध्यात्म का आगमन नहीं हुआ तो उत्थान नहीं। कीचड़ अवश्य प्राप्त होगी, कीचड़ में सनेंगे अवश्य, लेकिन उत्थान नहीं हो सकता। और सज्जनों, ये तो अवसर मिलाने के लिए कठिनता आती है, और वह सरल मार्ग अपनाना हर इंसान पसंद करता है, सरल तरीके से आगे बढ़ना हर इंसान पसंद करता है। लेकिन सही मार्ग में थोड़ी सी बाधाएं अवश्य आती हैं, लेकिन वो रास्ता मीठा होता है। उस रास्ते का चयन हर कोई नहीं करना चाहता। कोई वीर होता है, कोई साहसी व्यक्ति ही होता है, उस मार्ग का चयन किया करता है। और संत महापुरुष औलिया साहसी थे, और उनके संग जो भक्तगण आए थे, आगे बढ़े थे, वह भी साहसी थे। तभी तो समाज का गठन समय समय पर कर आज भी धरती मां सिसक रही है, आज भी अगला रही है। पापाचार अनाचार इस धरा पे बढ़ता चला जा रहा है। आज भी आवश्यकता है एकजुट खड़े होने की, धर्म की स्थापना पुनः करने की। लेकिन ये सज्जनों, हमारे तुम्हारे सहयोग से संभव होगा जब ब्रह्म ज्ञानी
मिलाप करके ही संभव है। हम आगे के कुछ विचार हैं कि वास्तविक भक्ति जीवन में करें और जो भक्ति है भक्ति से कैसे जुड़ के आगे हम उस टेक्निक को प्राप्त करें। ऐसा इसमें बहुत कुछ है जो महाराज जी वर्तमान पीढ़ी को समझाना चाहते हैं उनके भजनों के माध्यम से। तो आइए हम अपने इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे और आप सब लोग अपना नाम और फोन नंबर जो बहन जी बैठी हैं श्रीमती आभा केसरवानी उनको लिखवा सकते हैं। भाई लोग जो अपने नाम लिखवाना चाहें वो गुरु भाई श्री क्या नाम है हर्षल भाई जो ये लैपटॉप ये जो अभी चलाने वाले थे इन्हीं को आप अपने नाम और फोन नंबर लिखवा सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए इतने लोग ईश्वर दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। ये कोई नया ज्ञान नहीं है, जैसा ये नामदेव ज्ञानेश्वर तुकाराम या तुलसीदास जी ने कबीर ने नानक ने या इस तरह बांटा ये वही ज्ञान है। इसमें कुछ को विराम देंगे। आपको भजन के बोल समझ में आए तो आप भी गुनगुनाइए और लयबद्ध तालियों से का साथ दीजिए। बोलिए माँ दुर्गा भवानी की जय, शिरडी के साईनाथ की जय, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आइए भजन श्रवण करते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज जी की जय। शिरडी की क्यों पाछे पछताया, क्यों पाछे पछताया, दुख में राम जपता है, सुख में याद लाया, दुख में राम जपता है, सुख में याद लाया, चिड़िया चुग गई खेत मूर्ख, क्यों पाछे पछताया, क्यों पाछे पछताया, क्यों पाछे। समझना व्यक्त करे सफलो वरना भोगेंगे अंजाम, सफलो वरना भोगेंगे अंजाम।
गाड़ी से जाकर लाइट से लेके आने, लाइट लेके आने, चले जाओ। साई दया सागरा धन्य तुम्ही हो विश्वंभरा। ओम साई ईश्वरा बाबा द्वारकेश्वरा शिव शंभो तू करुणा करा। ओम साई दया सागरा धन्य तुम्ही हो विश्वंभरा। निद्रा करी त्या फळीवरी धणी जाई कोठे त्या क्षणी। निद्रा करी त्या फळीवरी धणी जाई कोठे त्या क्षणी। येता संकटवारी दुःख ते निवारी आहे अवतार तुमचा खरा। ओम साई दया सागरा धन्य तुम्ही हो विश्वंभरा। ओम साई ईश्वरा बाबा द्वारकेश्वरा शिव शंभो तू करुणा करा। ओम साई दया सागरा होई ज्वाला ती भड़के धुनी मारी चिमटा तो झटकारुनी। होई ज्वाला ती भड़के धुनी मारी चिमटा तो झटकारुनी। साई चरणावरी ठेवा भक्ती खरी करा पारायण घरो घरा। ओम साई दया सागरा धन्य तुम्ही हो विश्वंभरा। ओम साई ईश्वरा बाबा द्वारकेश्वरा शिव शंभो तू करुणा करा। ओम साई दया सागरा मशिदीत भुजंग तो दया होती फुलांच्या माळा दया। मशिदीत भुजंग तो दया होती फुलांच्या माळा दया। शक्ती होती महान हासे मूर्ती ती छान झाला प्रगट लिंबेश्वरा। ओम साई दया सागरा धन्य तुम्ही हो विश्वंभरा। ओम साई ईश्वरा बाबा द्वारकेश्वरा शिव शंभो तू करुणा करा। ओम साई दया सागरा नदी किनारी प्रात स्नान देह मंदिरी उजळे ज्ञान। नदी किनारी प्रात स्नान देह मंदिरी उजळे ज्ञान। गावी गुरूंचे स्थान तिथे लाविले ध्यान नंदा दीप जळे मंदिरा। ओम साई दया सागरा धन्य तुम्ही हो विश्वंभरा। ओम साई ईश्वरा बाबा द्वारकेश्वरा शिव शंभो तू करुणा करा।
नामस्मरण आधी बंधू गुरूंचे चरण साई बाबांचे नामस्मरण होते दिव्य स्मरण करता नामस्मरण शुद्ध भावाने भक्ती करा